कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का विविध अध्याय लेकर के आए हैं। अध्याय 5 है, क्लास 12। ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता सकते हैं। 5.1 से 8 तक समाप्त हो गया है। प्लेलिस्ट में क्लास 12 में सारा वीडियो है, जा कर के देखिएगा, ठीक है। आइए विविध एक्सरसाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें मिला जुला प्रश्न रहेगा, चाहे वो प्राचल टॉपिक हो, चाहे लघुगणक हो, चाहे इनवर्स हो, हर एक प्रश्न दिखेगा। तो एक बार ध्यान से समझिएगा और लगा लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 5 विविध प्रश्नावली। 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, आप लोग भी बोर ना हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। y इज इक्वल टू, प्रश्न 1 से लेकर 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करिए, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 9। आप देख रहे हैं कितने फलन हैं, एक पावर है और एक ये व्यवस्था है जो द्विघात समीकरण है। तो इसको 2 भाग में ब्रेक करना होगा ना, 2 भाग में तोड़ना होगा। कहेंगे dy बाई डी एक्स डी 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 9d। हमने कहा था पहले को कैंसिल कर दीजिएगा। अब क्या कहेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इंटू जो यहाँ रहे वही यहाँ आएगा इंटू में 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाई dx, ठीक है, डिवाइडेड बाई dx। अब देखिए पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, वही डिफरेंशिएशन वाला रूल इनटू। अब इसका करिए, क्या कहेंगे, 3 बाहर, x पावर उतरेगा एक कम होगा तो 2x माइनस 9 बाहर, x का 1 5 का 0। अब थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, 9x स्क्वायर 9x प्लस 5 इंटू 3 2 जा 6 माइनस 9, यही आंसर होगा, ठीक है। साथ साथ लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको सुविधा हो। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस कॉस 6x। सोचिएगा, दो फंक्शन dy बाई डी एक्स डी साइन x का होल क्यूब, इसको कह सकते हैं। क्यूब हटाएंगे तो डी साइन x, और डी साइन x यहाँ आ जाएगा बाई डी एक्स प्लस डी cos x टू दी पावर 6 बाई डी cos x इंटू डी cos x बाई डी एक्स, ठीक है ना। खंडित करते चले जाएंगे। अब केवल फॉर्मूला याद रहे, ठीक है भैया, केवल क्या याद रहे, फॉर्मूला, यानी पावर सामने आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, और साइन का क्या होता है, cos x प्लस पावर सामने आ जाएगा और पावर में एक कम होगा, और cos का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। थोड़ा अच्छे से भी लिख सकते हैं, 3 दोनों में कॉमन है, साइन साइन दोनों में है और cos दोनों में है। तो यहाँ क्या बचेगा, एक साइन बच जाएगा प्लस यहाँ 2 बचेगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। कॉस एक चला गया है ना, कॉस की पावर 4x, साइन तो चला गया, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 5x टू दी पावर 3 cos x इंटू 2x। आप जान रहे हैं फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, अगर फलन के ऊपर फलन हो तो क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर देखिए क्या होता है, log y log 5x टू दी पावर 3 cos x इंटू 2x। पावर वाला सामने आ जाता है, log y 3 cos x इंटू 2x log 5x। 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यही क्वेश्चन है ना। हाँ 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब ये पावर यहाँ होता तो अलग कहानी होती, पर इनटू में है, 3 2 जा 6 तो log y 6 cos x log 5x इंटू x। 1 2 3 फलन हो गए, तो वो log का होगा 1/y, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन। 1/y dy/dx, 6 बाहर, पहले को छोड़ देंगे, पहले दूसरे को छोड़ दीजिए, तीसरे का डिफ्रेंशिएशन 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस, अब पहला और दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा, दूसरे में देखिए log का होगा तो 1/5x और 5x का 5 प्लस, अब दूसरा तीसरा छोड़ दीजिए, log 5x इंटू एक्स, कॉस का क्या होगा माइनस साइन। ध्यान दीजिए y इधर आ जाएगा dy/dx, और y क्या था सोचिएगा, y यही था ना 5x टू दी पावर 3 cos x इंटू 2x, क्या कहेंगे 3 cos x इंटू 2x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा सोचिएगा 6 तो है ही, 6 हो जाएगा cos log cos x log 5x प्लस x कैंसिल 5 कैंसिल, तो बचेगा क्या केवल cos है प्लस माइनस का इंटू माइनस x log 5x इंटू साइन x, यही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, समय दे देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट एक्स को अगर आप अच्छे से लिखना चाहेंगे तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 ना। देखिए क्या कहेंगे x इंटू रूट यानी 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2। अब दो फंक्शन हो गए dy/dx डी साइन इनवर्स, क्या कहेंगे x टू दी पावर 3/2/d, इसे कैंसिल कर देंगे x टू दी पावर 3/2 जो यहाँ है x पे 3/2/dx, ठीक है। अब x पे कुछ भी हो, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला याद है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या कहेंगे 1/√1 माइनस x टू दी पावर 3/2 का होल स्क्वायर, पावर सामने आ जाएगा और पावर में 2 कैंसिल, 1/√1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2 x टू दी पावर 1/2, इसे रूट भी कह सकते हैं, यही आंसर होगा। नेक्स्ट
ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई 2 बाई रूट 2x प्लस 7। पहला, दूसरा, डिवाइड वाला याद है ना, dy बाई डी सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट का जब डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे तो दो हैं क्या, एक कॉस है और एक x बाई 2। डी कॉस इनवर्स x बाई 2 डी एक्स बाई 2 डी एक्स बाई 2 माइनस टी एक्स माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2, इसमें भी दो हैं, 2x प्लस 7 टू द पावर 1 बाई 2 2x प्लस 7 डी 2x प्लस 7 बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। क्या कहेंगे, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी ये तो रहेगा ही रूट 2x प्लस 7 इंटू कॉस का याद है ना, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह x बाई 2 है, तो x बाई 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, 1 बाई 2 बाहर x का 1 माइनस ये तो रहेगा ही ना, इसका क्या होगा, पावर उतर जाएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा। 2 बाहर x का 1 और 7 का 0, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, 2x प्लस 7, 2 गया, ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव ना। आप इसे क्रॉस इनटू करा सकते हैं 1 मानकर, और 4 बाहर आ जाएगा 2 के रूप में। देखिएगा 2x प्लस 7 माइनस बाहर कर दीजिए, अब केवल सॉल्विंग बची है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 बाई, ये अपॉन में आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7। 2 कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस इनटू भी करा सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन है प्लस रूट में 1 माइनस साइन है अपॉन रूट में 1 प्लस साइन है माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे, जो ये व्यवस्था दी गई है, जो ये बात दी गई है, उन्हें क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि साइन 2x होता है टू साइन x इंटू कॉस एक्स, कई बार बताए हैं। अगर 2 ना हो तो बाई 2 हो जाता है। अब 1 के स्थान पर आप लोग बचपन से ही जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर है, बाई 2 भी तो ले सकते हैं, क्यों भैया, बाई 2 लेंगे तो भी 1 होगा, क्योंकि हमें रूल बनाना है। तो इसको देखिए, एक देख लीजिए फिर समझ जाएंगे क्या करना चाह रहे हैं। केवल इतनी बात को ले रहे हैं, अंडर रूट 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू बाई अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर। बार बार एक ही बात रख रहे हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि हर जगह एक ही बात तो है ना। अब ये कुछ चीख रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो देखिए बचेगा क्या, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू अपॉन यहाँ पर साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ये बात ये बात ये बात ये बात, 1 और 1 2 साइन एक्स बाई टू और 1 और 1 2 कॉस एक्स बाई टू, 2 कैंसिल तो tan x बाई टू। अब इतनी व्यवस्था की जगह आप क्या लिख सकते हैं, tan x बाई टू, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब tan को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस एक्स बाई टू, क्योंकि हमें कॉट कॉट काटना है, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाई टू, तो dy बाई डी एक्स, इसका 0 माइनस 1 बाई टू, एक्स का 1, आपका जो आंसर होगा -1/2 होगा ना। ये सॉल्विंग है, इसको ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और लगाइएगा ईमानदारी से, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आपका पढ़ना भी सफल होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू log x टू दी पावर log x ना, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, मतलब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर। अब आपका मन कह रहा होगा लॉग तो है, उतार क्यों नहीं दे रहे हैं। आइए जो आपके मन में बात उमड़ रही उसको क्लियर कर दें। जैसे log x टू दी पावर n है तभी n सामने आता है, अब होल पावर n है तब इनकी क्षमता नहीं है भैया कि उतार दें, इज नॉट इक्वल टू log x। मन में रखिएगा, मैथ नाराज हो जाएगी, ये होल पावर है। अब log y इज इक्वल टू log x बेसी टू दी पावर log x बेसी। अब ये कहाँ आ जाएगा, अब सामने आएगा। log की तो भीड़ लग गई, तो टेंशन ना लीजिए, अपने मेथड, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखते हुए सॉल्व करेंगे। log का क्या होगा, 1/y, y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। पहला दूसरा, पहले को छोड़कर इसका करेंगे तो दो फंक्शन है ना, एक log एक log, log इस वाले का होगा तो 1/log x बेसी, और इसका होगा तो 1/x प्लस, अब इसको छोड़ देंगे जो दूसरा फंक्शन है, log x बेसी इंटू इसका कितना होगा 1/x, log कैंसिल, y यहाँ आ जाएगा, y क्या है, पीछे जाकर देखिए यही तो है ना,
log x बेस c log x बेस log x, यहाँ क्या बचा 1/f log x बेस c बाई f, यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। y is equal to cos a cos x प्लस b sin x। ये कौन सा चक्कर है, घबराइए मत, दो फलन है, एक ये है, ये एंगल की जगह है, तो दो पार्ट में तोड़ देंगे, आराम से हो जाएगा। देखिए dy बाई dx d cos a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाई dA cos x प्लस b sin x इंटू dA cos x प्लस b sin x बाई dA dx। खत्म बात। अब क्या कहेंगे d, अब इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसको भूल जाइए। cos का क्या होता है माइनस साइन, ये सब ऐसे ही रहेंगे, a cos है प्लस b साइन है। इसका करिए a बाहर, cos का क्या होगा माइनस साइन x, और b बाहर साइन का क्या होगा cos x। अच्छे से सजाना हो सजा दीजिए, नहीं यही आंसर होगा। नेक्स्ट नाइन्थ, y is equal to sin x माइनस cos x टू दी पावर sin x माइनस cos x। फंक्शन के ऊपर फंक्शन क्या करेंगे बोलिए, दोनों पक्षों में log लेने पर, यानी क्या कहेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर हो जाएगा log y log sin x माइनस cos sin x माइनस cos x, सामने आ जाएगा। क्या कहेंगे log y sin x माइनस cos x log sin x माइनस cos x। log का डिफरेंशिएशन 1/y, y का dy बाई dx, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का 2 है ना, log का होगा तो 1/sin x माइनस cos है, और sin का क्या होगा cos x प्लस sin है, प्लस इसे छोड़ देंगे इनटू इसका कितना होगा sin x माइनस माइनस प्लस cos है। आप देख रहे हैं ये बात इक्वल है ना, y इधर आएगा और y है क्या, इस y की वैल्यू dy बाई dx, यही तो है ना y, sin x माइनस cos है टू दी पावर sin x माइनस cos है, ब्रैकेट में बचेगा क्या, यही तो बच रहा है ना, cos x प्लस साइन है प्लस log sin x माइनस cos है और sin x प्लस cos है। कॉमन भी ले सकते हैं इसको, नहीं छोड़ दीजिए, यही आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10th, y इज इक्वल टू x टू द पावर x, x टू द पावर a टू द पावर a। तो देखिए यही फलन के ऊपर फलन है, बाकी सब तो नॉर्मल है, इसी को y1 मानिए। y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर है log y1, दोनों पक्षों में log ले रहे हैं, log x टू द पावर x सामने आ जाएगा ना, 1/y1 x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, dy1/dx, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़कर पहले का, x x कैंसिल हो जाएगा, y1 इधर, dy1/dx y1 1 प्लस log x बेस c। इसका क्या होता है, यही तो है ना, dy1/dx x टू द पावर x 1 प्लस log x बेस c। अब रखते चले जाइए, dy/dx इसका क्या होता है, x पे x 1 प्लस log x बेस c, प्लस इसका क्या होगा, पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम, इसका क्या होगा, फॉर्मूला होता है ना a पे x log a बेस c, ये कांस्टेंट है 0, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। टोटल इस एक्सरसाइज में 23 क्वेश्चन हैं, तो इसमें हाफ हाफ करके पढ़ा दे रहे हैं, इसमें रख ले रहे हैं 11 तक तो x के रिस्पेक्ट में है, 12 तक इसमें रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर। सोचिएगा, इसे y1 कह दीजिए, इसे y2, y1 इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3, लॉग लीजिए, log y1 log x, पावर वाला कहाँ आ जाएगा, सामने, log का क्या होगा, 1/y1, dy1/dx, पहला दूसरा, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन, y1 इधर आ जाएगा, dy1/dx, y1 क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x log x बेस, ये तो अभी y1 का आया है, अभी y2 वेट कर ही रहा है, y2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, लॉग ले लीजिए दोनों साइड, log y2 ये सामने आ जाएगा ना, log x माइनस 3, log का होगा तो 1/y2, y2 का dy2/dx, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन करिए, 1/x माइनस 3 और x माइनस 3 का 1 प्लस log x माइनस 3 और x स्क्वायर का y2 इधर आ जाएगा, dy2/dx और y2 का डिफरेंशिएशन बताइए, y2 का, सॉरी y2 की वैल्यू यही तो है ना, x माइनस 3x स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3, यही तो होगा ना। अब दोनों को इकट्ठा लिख दीजिए प्लस लगा के, मतलब जो आपका आंसर होगा dy/dx, ये वाली पूरी बात dy1/dx प्लस ये पूरी बात लिख लेंगे ना, डिफरेंशिएशन तो हो गया ही, वही आंसर होगा। कोई डाउट? नेक्स्ट। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन है 12 माइनस कॉस टी और x इज इक्वल टू 10t माइनस साइन टी, वैल्यू फाइंड करना है dy/dx का। ओके, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा फिर। अब देखिए थीटा दोनों में है, तो
थीटा के रिस्पेक्ट में किया जाए, कहेंगे dy बाई डी टी, 12 बाहर 1 का 0, कॉस का माइनस माइनस प्लस साइन टी, तो वैल्यू क्या होगी 12 साइन टी, इक्वेशन फर्स्ट। dx बाई डी टी, 10 बाहर t का 1 साइन का कॉस टी, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, हमने बताया था y को क्या रखना है ऊपर, क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना है dy बाई dx, तो dy बाई डी टी, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी क्या है 12 साइन टी, और ये क्या है 10 1 माइनस कॉस टी, डी टी गया, आप थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा, ये 5, dy बाई डी है 6 साइन टी अपॉन 5 1 माइनस कॉस टी। अब थोड़ा बेसिक रूल से भी लगा सकते हैं, dy बाई डी है 6 बाहर, साइन टी को क्या कहेंगे 2 साइन टी बाई इंटू कॉस टी बाई 2, 5 कॉस का तो 4 होता है, रखेंगे वही जिससे 1 कट जाए, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। बेसिक फॉर्मूले याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री के, कभी भी ज़रूरत पढ़ सकते हैं। अब ये 12 हो जाएगा, 1 1 गया, 2 2 गया, साइन साइन गया, तो बचेगा क्या टी कॉस टी बाई 2 बाई 5 साइन टी बाई 2, और कॉस बाई साइन 6 बाई 5 कॉट टी बाई 2। ये है एक अभीष्ट आंसर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप क्या करिए, मन से लगाइए, पढ़िए, और आपको क्या बताए हैं, जितने भी आपके मित्रगण हों उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, और जो भी कमी हो या अच्छा लग रहा हो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक सुधार कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं। आप लोग देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, मतलब क्या कि आप लोग के लिए ही हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप लोग को भी क्या दायित्व बनता है कि आप लोग भी शेयर करिए, अपने मित्रों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।